भूमि विवादों के तुरंत समाधान और सटीक भूमि मापन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। अब इस अभियान में GNSS जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस विशेष तकनीकी की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं और कैसे इस तकनीकी के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि भूमि विवादों पर न सिर्फ लगाम लगेगी बल्कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और समझते हैं कि यह तकनीकी कैसे एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन में सहायक हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की और करना चाहते हैं समग्र रूप से प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराता है, माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तैयारी का विकल्प है। ऑफलाइन अगर मोड में आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रयागराज और लखनऊ शाखा से आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड की बात करें तो आप इसमें क्लासरूम से लाइव क्लासेस के माध्यम से, जो कि 600 प्लस घंटों की कक्षाएं होती हैं, कोर्स शुरू होने से 3 वर्षों तक इसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि जितनी बार चाहें उतनी बार इन क्लासेस को आप देख सकते हैं। साथ साथ सबसे मुख्य बात यह है कि 2 साल तक यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध होती है इस कोर्स के साथ। तो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ अभ्यास और अभ्यास से अपनी तैयारी को धार देने का अवसर भी मिलता है। इस आत्मविश्वास से आप अंतिम सफलता तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च करिए, सारी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। फिर भी अगर अतिरिक्त जानकारी आप चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप इस कोर्स को सर्च कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब चलते हैं खबर के बारे में। तो देखिए, डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान की अगर बात करें तो यह अभियान कब तक चलेगा, तो यह चलेगा 15 अगस्त तक। और इसकी शुरुआत कहां से की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है सहारनपुर से। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं। तो 15 अगस्त तक डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। सवाल उठता है कि यह है क्या, इसके बारे में जानेंगे। 2 फैक्ट याद रखना है कि सहारनपुर से शुरुआत हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरुआत की गई है। और साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि प्रत्येक तहसील में जो डीमार्केशन होता है, यानी कि जो भूमि का सीमांकन होता है, और साथ साथ भूमि मापन से जुड़े हुए जो भी लंबित मामले हैं उन मामलों का निस्तारण करना है। साथ साथ भूमि मापन जैसी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सटीकता को और ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना इसका उद्देश्य है। अब यहां पर डिजी रोवर GNSS भूमि मापन अभियान की बात की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि डिजी रोवर GNSS प्रणाली क्या है। GNSS जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित ये डिजी रोवर तकनीकी का उपयोग करते हुए एक डिजिटल लैंड रिकॉर्ड रखने की दिशा में बढ़ा जाएगा इसमें, जिसमें कि बेहतर प्रबंधन, भूमि से संबंधित मामलों का और सुशासन की तरफ बढ़ना इसका उद्देश्य है। तो ये कुछ मुख्य परीक्षा के संबंध में लाइनें आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन इस विशेष भूमि मापन अभियान की अगर बात करें तो फैक्ट्स भी साथ साथ देखते चलेंगे। दोनों ही परीक्षाओं में आपके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए, यहां पर GNSS तो पूरी तरह से मेंस के लिए अगर बात करें तो उसमें भी महत्वपूर्ण आपके लिए विषय है। GNSS की बात करें तो ये होता क्या है, एकदम आसान भाषा में पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसके टेक्निकल पॉइंट्स को एक एक करके बात करते हैं। जैसे GNSS जो प्रणाली है, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ग्लोबल नेविगेशन यानी कि केवल भारत के ही नेविगेशन से नहीं, ये एक इंटीग्रेट प्रणाली की तरह काम करेगा। यानी कि नेविगेशन के मामले में जो डेटा संग्रहण की हम बात करेंगे तो वो ग्लोबल होगा, यानी कि केवल GPS पे आधारित नहीं होगा, केवल भारत के नाविक पर आधारित नहीं होगा, बल्कि ये किसी भी विश्व के, चाहे वो ग्लोनास की बात कर लें रूस के, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के नेविगेशन सिस्टम की बात कर लें, चाहे वो चीन के नेविगेशन सिस्टम की बात कर लें, ये सबके मिश्रित रूप से सबसे ये सिग्नल ले सकेगा। ठीक, तो इसलिए इसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित जो डिजी रोवर तकनीकी है उसका उपयोग यहां पर किया जा रहा है। अब देखिए, आसान भाषा में पहले समझते हैं कि यह है क्या। देखिए, आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह है, और ये उपग्रह क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये उपग्रह, जो उपग्रहों का समूह होता है, ये सैटेलाइट कंस्टेलेशन जिसको हम कहते हैं, ये चारों तरफ कई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। अब इसमें लगातार ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं, यहां पर रेडियो तरंगे भेजते हैं। और इस रेडियो तरंग से क्या पता चलता है, इस रेडियो तरंग से पता चलता है इस सैटेलाइट की लोकेशन क्या है और इन तरंगों के यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। अब इसके आधार पर उनका लोकेशन क्या है सैटेलाइट का और इनसे पहुंचने वाली तरंगों को कितना समय लगता है, इसका मापन कौन करेगा, तो इसका मापन करेगा डिजी रोवर नाम का एक GNSS
टूल कह लीजिए, जीएनएसएस एक यंत्र कह लीजिए। तो ये क्या करेगा, डिजी रोवर इसी का नाम है, ठीक। तो डिजी रोवर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इस उपग्रह की दूरी यहां से मान लीजिए 18 किलोमीटर है, इसकी दूरी मान लीजिए 16 किलोमीटर है, इसकी 15 किलोमीटर है, इसकी 20 किलोमीटर है। ये अलग अलग चीजें पता चल रही हैं इनसे आने वाली तरंगों के पहुंचने में लगे समय के अनुसार और इनकी लोकेशन के अनुसार। अब इससे क्या होगा, डिजी रोवर क्या करेगा, इन सारे डेटा के आधार पर किसी भी पॉइंट के सटीक लोकेशन की जानकारी को पता कर लेगा, ठीक। अब अमूमन लेखपाल जाता है आपके यहां भूमि की माप करता है तो फीते से लेके भूमि को मापा जाता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, मान लीजिए किसी ने दावा किया इस जमीन पर कि यहां पर इस 2 फीट जमीन को लेकर डिस्प्यूट है, इस वाले हिस्से को लेकर। अब ये ए कह रहा है कि ये हमारी है, बी कह रहा है कि हमारी है। ऐसे में सटीक दोनों के इस क्षेत्र में लोकेशन क्या है उसका पता कैसे चलेगा, तो यहां पर जो डिजी रोवर नाम का यंत्र है जो कि सीधे कनेक्ट है सैटेलाइट से, और एक सैटेलाइट के आधार पर नहीं बल्कि 4 सैटेलाइट के अलग अलग डेटा का मूल्यांकन करके ये सटीक लोकेशन को बता देगा, सटीक बिंदु को बता देगा कि कितने से कितने का क्षेत्र उस किस व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है। तो इस सटीक लोकेशन की जानकारी से जो लैंड डिस्प्यूट है वो समाप्त हो जाएगा। ये मोटा मोटी इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला जीएनएसएस का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें कई उपग्रहों का एक समूह होता है जिनसे अलग अलग सैटेलाइट से आने वाली जो तरंगे होती हैं, जिसमें कि जो रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं वो 2 फ्रीक्वेंसी पे भेजी जाती हैं। 2 फ्रीक्वेंसी के होने का फायदा क्या होता है कि वो रेडियो तरंगे आयन मंडल में आने पे जो थोड़ी बहुत त्रुटि आती है, तो 2 फ्रीक्वेंसी होने से उस त्रुटि से को भी समाप्त किया जाता है, यानी कि और डेटा सटीक हो जाता है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि ट्राइलेटरेशन की एक प्रक्रिया होती है। ट्राइलेटरेशन की प्रक्रिया से जीएनएसएस जो डिवाइस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कम से कम 4 उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने के बाद जो त्रिपक्षीय मापन का उपयोग करता है, तो इससे बहुत सटीक लोकेशन की जानकारी मिलती है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ट्राइलेटरेशन कहते हैं, ठीक। तो इन प्रक्रिया के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जीएनएसएस की प्रमुख विशेषताओं में सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन यानी कि उपग्रह का समूह होता है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक। मिनिमम 4 उपग्रह, अधिक भी हो सकते हैं, जिनसे कि ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं, डेटा प्राप्त होता है। और स्थिति निर्धारण तकनीकी जिसको ट्राइलेटरेशन कहते हैं, जो कि त्रिपक्षीय मापन यानी कि उसके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और साथ साथ ऊंचाई तीनों का मापन करते हैं। साथ साथ इसमें मल्टी सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी होती है, यानी कि बहु प्रणाली अंतर संचालनीयता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल जीपीएस पर निर्भरता नहीं होगी, बल्कि ग्लोनास जो रूस का है, गैलीलियो जो यूरोपियन यूनियन का है, बाइडोउ जो चीन का है, ठीक। जैसे सैटेलाइट सिस्टम से सिग्नल्स पे वो डिपेंडेंसी उसकी रहती है, यानी उससे भी वो जुड़ सकता है, तो उससे लोकेशन और ज्यादा सटीक पता चलता है। फिर ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क यहां पर, यानी कि बहु प्रणाली अंतर संचालनीयता भी होती है जीएनएसएस में। ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क यानी कि ग्राउंड पर, पृथ्वी पर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर अलग अलग बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है, डेटा का वहां पर संग्रहित भी होगा डेटा और संसाधित भी होगा, यानी प्रोसेस भी होगा। तो उससे ये सटीकता जो सैटेलाइट्स विभिन्न डेटा मिलते हैं वो और बेहतर होती है। सिग्नल जो ट्रांसमिशन है, जो आपको बताया गया पहले ही कि सिग्नल का प्रसारण जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें क्या होता है, तो सिग्नल जो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर आते हैं, जिससे कि जब सिग्नल आयन मंडल में आता है तो थोड़ी बहुत उसमें त्रुटि आती है, तो 2 फ्रीक्वेंसी से ये फायदा होता है कि त्रुटि की पहचान होती है और रिसीवर जो है उसको पहचान लेता है, तो और ज्यादा हम कह सकते हैं कि डेटा को संसाधित किया जा सकता है और ज्यादा प्योर किया जा सकता है। फिर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, क्योंकि डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होता है, क्योंकि डेटा जो इंटरनेशनल जीएनएसएस सर्विस है, इंटरनेशनल जीएनएसएस सर्विस में जो सैकड़ों स्टेशन बनाए गए हैं, उन स्टेशन से क्या होता है कि वैश्विक डेटा, हम कह सकते हैं कि वो सैकड़ों जो स्टेशन बने हैं वो वैश्विक डेटा प्रदान करते हैं, और उससे जीएनएसएस डेटा एकत्र करके नेविगेशन को वैज्ञानिक तरीके से और ज्यादा सटीक मापन करने में सहायता करता है और अनुसंधान करने में भी मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि जीएनएसएस जो इंटरनेशनल जीएनएसएस सर्विस है वो डेटा का भंडार देती है। डेटा जितना ज्यादा होगा उसकी सटीकता उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके एनालिसिस करने के लिए आप और ज्यादा, हम कह सकते हैं, आपके पास मटेरियल होगा। सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए कि आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो जितना ज्यादा आप उसके बारे में पढ़े रहेंगे उतना बेहतर उत्तर आप लिख पाएंगे, कम शब्दों में बेहतर लिख पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि डेटा यहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है इंटरनेशनल जीएनएसएस सर्विस के माध्यम से। तो ये पूरी प्रणाली जो है
चाहे डेटा अवसंरचना की बात करने, सिग्नल प्रसारण की बात कर लें, ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क की बात करने, या मल्टी सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर ले, या ट्राई लैटरेशन की बात कर ले, यानी कि जो स्थिति निर्धारण तकनीकी है, और उपग्रह समूह बात कर ले, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? जीएनएसएस सिस्टम बनाते हैं। और इसी जीएनएसएस सिस्टम के आधार पर सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आता है उससे सिग्नल के पहुंचने में लगने वाले टाइम, यानी कि समय, और साथ साथ दूरी, और इसी का मापन करता है जो कि आपका जो यंत्र होता है, जिसको कि डीजी रोवर कहते हैं। अब लेखपाल इसी डीजी रोवर यंत्र को लेकर जाएगा, वहां फीते की जगह इस डीजी रोवर यंत्र का इस्तेमाल करेगा, जिसको जीएनएसएस टूल के तौर पर भी जाना जाता है, और एकदम सटीक पॉइंट वाइज आपका सटीक मापन वहां पर उसके नेविगेशन के आधार पर, सैटेलाइट से प्राप्त सूचना के आधार पर, सैटेलाइट से प्राप्त डेटा के आधार पर, उसके सटीक विश्लेषण के आधार पर उसका सही सीमांकन, यानी कि हर चीज लैंड से संबंधित एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। तो इसमें मानवीय जो त्रुटि होती थी उस त्रुटि से बचा जा सकता है। तो इसका क्या क्या फायदा होगा? इसका फायदा यह होगा कि सैटेलाइट से जमीन की माप एक तो विशुद्ध रूप से की जा सकेगी, साथ साथ सही बाउंड्रीज का निर्धारण हो सकेगा, साथ साथ मानवीय त्रुटि कम होगी, इसके अलावा भूमि विवाद और फर्जी दावों में कमी आएगी, और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो लंबित सीमांकन के मामले होते हैं उनका निस्तारण तेजी से किया जा सकेगा। तो ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि लैंड को मापने में वैज्ञानिक तकनीकी के इस्तेमाल की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और इस अभियान के तहत 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत सहारनपुर से हुई है। तो ये प्रमुख कुछ बातें थी। अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए डीजी रोवर जीएनएसएस विशेष भूमि मापन अभियान की शुरुआत कहां से हुई है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या सहारनपुर? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।